नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। आज बात करेंगे बिहार के एक ऐसे नेता की, बिहार के एक ऐसे स्ट्रेटजिस्ट की, बिहार की एक ऐसी पार्टी की जिसकी चर्चा काफी कम समय में ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में होने लगी है और इनको लेकर के तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जाने लगी है और इनसे बहुत सारी उम्मीदें भी लगाई जाने लगी हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की। जनसुराज ने पूरे तरीके से ऐलान कर दिया है इस बार विधानसभा चुनाव में वो बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे कमर कस करके चुनाव लड़ने को ये तैयार हैं। और इसको लेकर के तमाम तरह की बैठक और सभाएं प्रशांत किशोर कई महीनों से कर रहे हैं। पूरे बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों को संबोधित करके जो बिहार में पहले से काम कर रहे नेता हैं और पार्टियां हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनको अपने सवालों के घेरे में ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस स्ट्रैटेजी के तहत प्रशांत किशोर बिहार में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जो जातिगत समीकरण लेकर के जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं, क्या बिहार उसे एक्सेप्ट करेगा? क्या बिहार में सच में कोई बड़ा उलटफेर इस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कर पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम कर रहे हैं बिहार उसे पसंद करेगा क्या? क्योंकि देश के अन्य राज्यों की बात करें और बिहार की बात करें तो अगर पॉलिटिकल व्यू देखा जाए तो बहुत डिफरेंस होता है। यहां पर कुछ अलग तरीके के समीकरण बनाए जाते हैं। जो पुराने नेता हैं, जो पुरानी पार्टियां हैं, वो यहां के समीकरण से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ है। लेकिन ये बात प्रशांत किशोर क्या समझ पाएंगे? तो प्रशांत किशोर को लेकर के शायद आप भी जानते होंगे कि ये कोई छोटे मोटे नए खिलाड़ी नहीं है पॉलिटिक्स में। आप सभी को बता दें कि देश की जितनी बड़ी पॉपुलर पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है और ना सिर्फ काम किया है एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर के आए हैं। चाहे वो 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन करना हो, स्ट्रेटजी बनाना हो, या फिर अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाने के लिए कैंपेन करना हो या स्ट्रेटजी बनाना हो, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्ट्रेटजी बनाना हो, या फिर तमिलनाडु हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, सभी जगह लगभग ये काम कर चुके हैं। पंजाब से लेकर एक तरीके से कहा जाए तो जितनी बड़ी पार्टियां हैं लगभग सभी पार्टियों के साथ ये काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी से लेकर के जितने भी बड़ी पार्टियां हैं। और आप सभी को बता दें कि सभी जगह काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और इसी वजह से कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जिस भी पार्टी का हाथ पकड़ते हैं वो पार्टी पार लग ही जाती है, उस पार उतर ही जाती है, यानी जीत ही जाती है। लेकिन इस बार सवाल किसी और पार्टी का नहीं है, इस बार पार्टी स्वयं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज का है। तो क्या जनसुराज जिससे स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है, जैसे हाल ही में आप सभी ने सुना कि किस तरीके से प्रशांत किशोर बता रहे थे कि हमारे पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित समाज से होगा और प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष बदले जाएंगे और इसके साथ ही साथ सभी वर्गों के अध्यक्ष हम चुनेंगे बारी बारी से। तो सभी वर्गों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। अब जो पहला अध्यक्ष होगा वो 1 साल के लिए अगर बनता है तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले की जो रणनीतियां होंगी, जो तैयारियां होंगी, वो इसी अध्यक्ष के देखरेख में होगा। ये आप सभी भी जानते हैं क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और प्रशांत किशोर अकेले नहीं, सभी पार्टियां कमर कस चुकी है, तैयारी कर चुकी है और अब फिर से तैयारी में लग भी चुकी है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हो या फिर जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल या फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा हो, सभी लोग अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी इसमें जुटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से तैयारी की जा रही है, समीकरण तैयार किया जा रहा है, लेकिन सबकी नजर प्रशांत किशोर पर बनी हुई है क्योंकि नए विकल्प के रूप में बिहार काफी दिनों से किसी प्रभावी इंसान का इंतजार कर रहा था जो निश्चित तौर पर नया ना हो। और प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जिन्हें यहां नेता बनने से पहले यानी पार्टी बनाने से पहले भी, ये बिहार भ्रमण करने से पहले भी बिहारी तो जानते ही जानते थे, पूरा देश इनकी काबिलियत को जानता है, काफी काबिल नेता है। और इसी वजह से काफी कम समय में इनकी पार्टी की इतनी बड़ी चर्चा होने लगी है और ना सिर्फ चर्चा होने लगी है, काफी बड़ी मात्रा में इनके साथ लोग जुड़ने भी लगे हैं, लोग प्रभावित भी होने लगे हैं। तो क्या चुनाव आते आते ये कुछ बदलाव कर पाएंगे? आइए थोड़ा सा इस पर लॉजिकली चर्चा कर लेते हैं। बात करें अगर प्रशांत किशोर की तो बिहार से ही उनका बहुत पुराना नाता है, उनके माता पिता बिहार से ही हैं और इसके साथ साथ इनका जन्म बिहार में हुआ। इसके बाद कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ये काम किया जिसमें जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार बिहार की ही पार्टी है। तो पहले बिहार में वो कैंपेन कर चुके हैं, यहाँ के लिए स्ट्रेटेजी बना चुके हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ के रग रग से वाकिफ हैं, किस तरीके की सोच यहाँ के लोगों की होती है, वोट देने के समय किसकी माइंडसेट कैसी होती है, वोट देने के बाद किसकी माइंडसेट कैसी होती है, सभी विषयों की जानकारी विशेष तौर पर प्रशांत किशोर रखते हैं पार्टी में। इसी वजह से अभी से इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि बिहार में जो जातिगत समीकरण रहता है उसको साधने के लिए पहला जो हमारा अध्यक्ष होगा वो दलित समाज से ही होगा, इसके बाद अन्य सभी वर्गों से हम अध्यक्ष बनाएंगे। तो ये बात प्रशांत किशोर ने खुल के कहा है। सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने भी वाले हैं। उम्मीदवारों के चयन में काफी ये इस बार
अपनी इंटेलिजेंसी दिखाने वाले हैं, अपने स्मार्टनेस दिखाने वाले हैं, उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार हमने हाथ बिहार की जनता का थामा है। अभी तक अन्य पार्टियों को हम जिताते रहे हैं, लेकिन इस बार अपनी पार्टी, अपनी जनता को जिताना है और हमारे आपके बीच से चुन करके लोग इस बार बिहार में विधायक और मंत्री बनेंगे। अब ये कितना सफल हो पाएगा, अगर इसको समझना है तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ जो एनडीए की सरकार बिहार में है, पहले से ही वो इस चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। किस तरीके से इस बार के बजट में सबसे अधिक पैसा आवंटित बिहार को किया गया, पहली बार ये आप सभी ने देखा। पहली बार बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो इसका प्रभाव, इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को कहीं ना कहीं अगले चुनाव में मिलेगा। दूसरी बात, तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की छवि को बदलने में वो सफल रहा है। भले ही इसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये तो तय है कि निश्चित तौर पर जंगल राज का टैग इनके पिताजी के ऊपर लगाया जा रहा था, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर, और राष्ट्रीय जनता दल को एक जंगल राज का टैग देकर के मार्केट में देखा जाता था, भ्रम फैलाया जाता था। इस बार तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा है, निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों का माइंडसेट बदल पाए हैं, तो ये लोग भी अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं। चिराग पासवान का क्या कुछ रहेगा, इस पर अगले वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि चिराग पासवान किस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संतुष्ट हो गए और पांचों की पांचों सीट जीते भी। तो विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान को मिलने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। कारण यह है कि चिराग पासवान अब मंत्री भी बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय इनको मिला हुआ है। उसमें किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहता है, निश्चित तौर पर इनकी छवि उसके अनुसार बनेगी, क्योंकि अभी कोई बड़ा पद इनको नहीं मिला हुआ था। 2 बार से लगातार सांसद थे, तीसरी बार सांसद बने हुए हैं और इस बार पहली बार मंत्री बने हुए हैं। तो इस वजह से अब मापदंड की जो कसौटी थी वो कुछ अलग थी और अब कुछ अलग होगी। तो इस वजह से चिराग पासवान भी किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें ले पाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पुरानी एक भी सीट छोड़ना नहीं चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी विधायकों की संख्या कम करना नहीं चाहेगी। अब किस तरीके से उसमें एडजस्ट होते हैं चिराग पासवान, ये भी देखना होगा। तो ये बड़ा विषय है और इन सभी समीकरणों का असर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, अन्य सभी जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, कौन किसके साथ रह रही है और प्रशांत किशोर अकेले किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, इन सभी विषयों पर पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेंगे और यह निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि तीसरे विकल्प के रूप में अपनी पार्टी को लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरा अलायंस किसी के साथ नहीं होगा, हम गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उनकी काबिलियत पे कोई शक तो नहीं है, निश्चित तौर पर ये काबिल इंसान है और खास करके पॉलिटिकल फील्ड में इनका बहुत बड़ा नाम है, इनके स्ट्रेटजी की बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी अचीवमेंट इनकी रही है, सभी पार्टियां इनकी काबिलियत को जानती है। अब कई सारे अफवाहें उठाई जा रही है, कुछ लोग का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, कुछ लोग का ये कहना है कि ये पर्सनल खुन्नस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निकाल रहे हैं, कुछ लोग के ये भी कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद करने के लिए सिर्फ आए हुए हैं, बाकी इनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इनके तेवर तो यही दर्शा रहे हैं कि ये सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और समीकरण बर्बाद करेंगे सबका। इस बार जातिगत समीकरण होगा भी तो कुछ अलग तरीके से होगा। जिस तरीके से अभी तक एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनाव होता रहा है, पहली बार कोई इतना प्रभावी नेता तीसरे मोर्चे के रूप में आया हुआ है। तो क्या कुछ बदल पाता है तो सामने हमारे होगा ही, लेकिन यह तो तय है कि निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर पूरे तरीके से तैयारी में लग चुके हैं, उसका प्रभाव भी दिखने लगा, उसका रिजल्ट भी दिखने लगा है और कितना प्रभावित ये कर पाते हैं जनता को, जातिगत समीकरण में कितना खेल कर पाते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। क्योंकि बिहार में जो वोट की राजनीति है वो काफी अलग तरीके से होती है। धन और जाति 2 आधार पर यहाँ पर विशेष तौर पर साधा जाता है वोटरों को। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हम जानना चाहेंगे और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर